आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूंगी कि जिंदगी इसके बगैर अब नामुमकिन सी लगती है। सही कहा आपने। अब आप देखें ना, हम में से अक्सर लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं। हाँ, आंख बाद में खुलती है और फोन पहले हाथ में आ जाता है। हमारी पूरी जिंदगी इन स्क्रीन्स, सोशल मीडिया की टाइमलाइंस और मालूमात के इस एक ना रुकने वाले सैलाब के गिर्द घूम रही है। और इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से हम अक्सर जहनी तौर पर थक भी जाते हैं। बिल्कुल थक जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस डिजिटल दौर की उलझनों को संभालने, अपनी जहनी सेहत को बचाने और सोशल मीडिया के इस शोर में खुद को महफूज रखने का एक मुकम्मल डिजिटल दस्तूर आज से 1400 साल पहले ही दे दिया गया था। ये वाकई हैरान कुन बात लगती है सुनने में, लेकिन है बिल्कुल सच। जी, तो आज हम कुरान मजीद के 18वें पारे की गहराई में उतर रहे हैं, खास तौर पर सूरह अल मोमिनून और सूरह अन-नूर के हवाले से। हमारे पास आज जो ज़राए मौजूद हैं उनमें तबरी, इब्न कसीर और बगावी जैसी मुस्तनिद और आकदीम तफासीर शामिल हैं। सही। और हमारा मकसद ये जानना है कि किस तरह इन सहीफ़ों की हिकमत आज के स्मार्टफोन्स और एल्गोरिदम वाले दौर में लागू होती है। तो आइए इस बात की तह तक पहुँचते हैं कि ये पुरानी तफासीर आज की हमारी जदीद ज़िंदगियों के बारे में क्या कहती हैं। ये वाकई एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करना आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। देखें, अमूमन हम ये समझ बैठते हैं कि कदीम तहरीरें या जो तफसीरें हैं वो सिर्फ उस दौर के मुआशरे के लिए थीं। हाँ, मतलब लोग सोचते हैं कि उस वक्त तो इंटरनेट था ही नहीं। नफ्सियाती और समाजी पहलू से मुतालिया करते हैं तो मालूम होता है कि टेक्नोलॉजी ज़रूर बदली है। हमारे हाथ में तलवार की जगह कीबोर्ड आ गया है, घोड़ों की जगह गाड़ियां हैं, लेकिन इंसान वही है। सही कहा, इंसान के अंदर का लालच, उसका तजस्सुस, गुस्सा और माशरती रवैये आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आज हम इन कदीम ज़राए और जदीद दौर के मसाइल के दरमियान एक पुल बनाएंगे ताकि ये समझ सकें कि ये अहकामात महज तारीख नहीं है बल्कि आज की एक जिंदा हकीकत है। बहुत खूब। तो चलें फिर शुरुआत सूरह अल मोमिनून से करते हैं। इस सूरह का आगाज एक बहुत ही ताकतवर बशारत से होता है कि यकीनन उन मोमिनीन ने फलाह पा ली, यानी कामयाब हो गए, जिनमें कुछ खास सिफात हैं। जी, फलाह पाने वालों की सिफात। तफासीर में इन सिफात का जिक्र है, जैसे नमाज में आजिज़ी, ज़कात की अदायगी, अमानतों की पासदारी। लेकिन एक सिर्फ जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है लग़्व से मुंह मोड़ना। अब लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन आज के डिजिटल दौर में इसकी क्या अहमियत है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्लासिकी तफासीर में लग़्व की जो तारीफ की गई है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा वसी है। अच्छा, किस तरह? देखें, हजरत इब्ने अब्बास और हजरत हसन बसरी के हवाले से जो तशरीहात मिलती हैं उनके मुताबिक लग़्व हर वो बात, फेल या मशगला है जिसका इंसान को ना तो कोई दीनी फायदा हो और ना ही कोई हकीकी दुनियावी फायदा। यानी बिल्कुल बेमकसद। जी। उलमा ज़ज्जाज इसे मजीद खोलते हुए कहते हैं कि इसमें हर किस्म के बातिल और नापसंदीदा अफ़ाल शामिल हैं। यानी हर वो चीज़ जो आपको एक बामकसद ज़िंदगी से हटा दे, आपका वक्त खा जाए, वो लव की कैटेगरी में आती है। लेकिन ज़रा रुकिए, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में पैदा होता है। क्या इसका मतलब ये है कि हम इंसान नहीं बल्कि मशीनें हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, दिन भर की थकान के बाद अगर कोई शख्स सोफे पर लेटकर महज जहन को पुरसुकून करने के लिए कोई मज़ाहिया वीडियो देख लेता है तो क्या वो भी लघु में आएगा? क्लासिकी तफासीर इस हद को कैसे तय करती हैं कि कहाँ तक ये आराम है और कहाँ से ये लघु बन जाता है? ये आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। तफासीर या इस्लामी उसूल इंसान को रोबोट बनने का नहीं कहते। तफरीह और आराम इंसानी फितरत का हिस्सा है। मसला तब शुरू होता है जब ये तफरीह एक लत या एडिक्शन बन जाए। सही, एडिक्शन की हद तक। जी, लघु का ताल्लुक इस चीज से है जिसे हम आजकल माइंडलेस स्क्रॉलिंग कहते हैं। आपने फोन उठाया सिर्फ टाइम देखने के लिए, और फिर पता ही नहीं चलता वक्त का। बिल्कुल, और अचानक आपको एहसास होता है कि रात के 2 बज रहे हैं और आप पिछले 3 घंटे से किसी अनजान मुल्क में मिट्टी के बर्तन बनाने की वीडियोस देख रहे हैं। हाँ, ये तो वाकई हम सबके साथ होता है। तो ये जो बेमकसदियत है, जहां इंसान का अपनी ही वक्त पर कंट्रोल नहीं रहता और वो ऐसी बहसों का हिस्सा बन जाता है जिसका उसकी जात या मुआशरे से कोई लेना देना नहीं, ये असल लग़्व है। ये तो हम सब की कहानी है। यानी ये माइंडलेस स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया पर घंटों ज़ाया करना या इंटरनेट पर होने वाली ट्रोलिंग, ये सब दरअसल लग़्व की जदीद शक्लें हैं। जी बिल्कुल। मुझे इसमें सूरह अल मोमिनून की वो आयत बहुत कमाल लगती है जहां कहा गया है कि व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। सुभान अल्लाह। मतलब जब उनका गुजर लग़्व के पास से होता है तो वो वक़ार और शराफत के साथ वहां से गुजर जाते हैं। अगर मैं इसे आज की ज़बान में कहूं तो जब ट्विटर या फेसबुक पर कोई फजूल बहस चल रही हो या लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हों, हाँ, तो वहां रुककर कमेंट्स पढ़ने या इस कीचड़ में उतरने के बजाय खामोशी से स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाना ही इस आयत का अमली नमूना है। सही कहा आपने, और यही वो चीज है जो इंसान के वकार को बचाती है। आजकल सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपको इश्तियाल दिलाए। बिल्कुल, वो चाहते ही ये हैं कि आप रिएक्ट करें। जी, कोई मुतनाज़ा पोस्ट सामने आती है, इंसान का दिल चाहता है कि वो भी इसमें अपना हिस्सा डाले, किसी को नीचा दिखाए। लेकिन तफसीर बताती है कि कामयाब इंसान वो है जो अपने वक्त और अपनी तवन्नाई की खुद निगरानी करे, वो हर उलझन में नहीं पड़ता। सही। इसलिए जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें ये फिल्टर लगाना चाहिए कि क्या इस पोस्ट को लाइक करने, शेयर करने या इस पर कमेंट करने से कोई तामीरी काम हो रहा है। अगर जवाब नफी में है तो बस मरू किरामा की तरह शराफत से गुजर जाना
चलाना चाहिए। बहुत जबरदस्त। खैर, हमने ये तो समझ लिया कि स्क्रीन पर अंगूठा चलाते हुए क्या एहतियात करनी है, लेकिन अब बात करते हैं कीबोर्ड की। जब हमारी उंगलियां टाइप करती हैं और हम दूसरों के बारे में लिखते हैं तो क्या होता है? ये एक बहुत हसास मौजू है। जी, और ये बात हमें सीधा सूरह अन-नूर की तरफ ले जाती है। हमारे ज़राए बताते हैं कि इस सूरह में मुआशरे को बेहयाई और झूठ से पाक रखने के लिए कुछ इंतहाई सख्त कवानीन दिए गए हैं, जैसे पाकदामन लोगों पर झूठी तोहमत लगाने की सजा, जिसे आकस्फ कहते हैं, 80 कोड़े हैं। और ऐसे शख्स की गवाही हमेशा के लिए रद्द कर दी जाती है। बिल्कुल। और इसी सूरह में वो मशहूर वाकया भी तफसील से बयान हुआ है, जिसे वाकया इफ्क कहा जाता है। अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो वाकया इफ्क आज के दौर की सबसे बड़ी मिसाल है। कैसे? हुआ कुछ यूं था कि मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबय ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका पर एक इंतहाई संगीन और बेबुनियाद तोहमत लगा दी। मदीने के माशरे में ये अफवाह फैल गई। और मसला ये था कि कुछ मुखलिस मुसलमानों ने भी उसे आगे बढ़ा दिया। जी, अनजाने में सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दिया। ये एक ऐसा वक्त था जब पूरे मदीने का माहौल तनाव का शिकार था। तकरीबन 1 महीने तक वही नाजिल नहीं हुई। जरा इस ज़हनी अज़ियत का तसव्वुर करें जिससे वो गुजर रही थी। अल्लाह अकबर। और फिर जब सूरह अन-नूर की आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने न सिर्फ उनकी पाकदामनी का ऐलान किया, बल्कि पूरे माशरे को एक ऐसा सबक दिया जो आज तक गूंज रहा है। और वो तंबीह कितनी सख्त थी। अल्लाह ने पूछा कि जब तुमने ये अफवाह सुनी थी तो तुमने अपनों के बारे में नेक गुमान क्यों नहीं रखा और इसे फौरन खुला झूठ क्यों नहीं कहा? सही। हम आज की दुनिया में इसे कैंसिल कल्चर या ट्विटर के ट्रेंड्स कह सकते हैं। लोग बगैर सोचे समझे, बगैर किसी सबूत के किसी की भी किरदारकुशी शुरू कर देते हैं। यही तो मुकाम गौर है। आजकल व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें किसी शख्स पर कोई इल्जाम होता है और हम महज 1 सेकंड में इसे अपने सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं बगैर तस्दीक के। बिल्कुल। सूरह नूर की आयत वाज़े तौर पर कहती है कि तुम इसे अपनी जबानों से आगे बढ़ाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं और तुम इसे एक मामूली बात समझते हो, जबकि अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा जुर्म है। वाकई आज के डिजिटल दौर में वाकया रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। कोई फेक न्यूज आती है, हम तस्दीक किए बगैर इसे फैला देते हैं। किसी की इज्जत उछाली जा रही होती है, हम इसे रीट्वीट कर देते हैं। ये सब शरई लिहाज से उसी गुनाह के जुमरे में आता है जिस पर 1400 साल पहले इतनी सख्त वईद सुनाई गई थी। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी उंगलियां अब हमारी जबान की तरह बन चुकी हैं। हम जो कुछ टाइप करते हैं, जो कुछ फॉरवर्ड करते हैं, हम इसके जवाबदेह हैं। सही बात है। और इसी सूरह अन-नूर में एक और तसव्वुर भी दिया गया जिसने मुझे वाकई हैरान कर दिया, और वो है इस्तेज़ान, यानी किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाजत लेना। हुक्म यह है कि जब तक इजाजत ना ले लो और सलाम ना कर लो, दाखिल ना हो। जी, और अगर घर वाले कहें कि अभी वापस चले जाओ तो बगैर बुरा माने वापस लौट जाओ। अब बज़ाहिर ये घरों में दाखिले का कानून है, लेकिन आजकल के दौर में इसका इतलाक कहाँ होता है? ये बहुत खूबसूरत रब्त है। देखिए, इस्तेज़ान का बुनियादी मकसद क्या है? प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़। हदीस में वाज़े आता है कि इजाज़त लेने का हुक्म निगाह ही की वजह से रखा गया है, ताकि आपकी नज़र किसी की ऐसी चीज़ पर ना पड़े जो वो छुपाना चाहता है। अच्छा। अब इसे डिजिटल प्राइवेसी पर रखकर देखें। आज हमारा घर सिर्फ ईंटों से नहीं बना। हमारा स्मार्टफोन हमारा सबसे बड़ा प्राइवेट स्पेस या ज़ाती जगह है। किसी का फ़ोन इसकी इजाज़त के बगैर उठाना, इसके प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ना, या किसी को फोन दिखाते हुए दूसरी तस्वीरें देखने लग जाना। बिल्कुल, या कोई हैकिंग करके किसी का ज़ाती डेटा निकालना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी के घर की खिड़की से अंदर झांक रहे हों। ये मिसाल तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर कोई शख्स हमारे ड्राइंग रूम की खिड़की से अंदर झांके तो हम फौरन पुलिस को कॉल करेंगे या इसे बुरा भला कहेंगे? जाहिर है। लेकिन अगर कोई शख्स हमारे कंधे के पीछे खड़े होकर हमारे मैसेजेस पढ़ रहा हो या किसी दोस्त का फोन अनलॉक मिलने पर हम उसकी गैलरी चेक करने लगें तो हम इसे सिर्फ अपना तजस्सुस समझते हैं। हम इसे इतना बड़ा जुर्म नहीं मानते। जबकि ये अमानत की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है। और इससे भी आगे, जब लोग किसी की ज़ाती तस्वीरें या चैट्स को ऑनलाइन लीक कर देते हैं तो कुरान इसे इशात फाहिशा यानी मुआशरे में बेहयाई फैलाना कहता है, जिसकी दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक सजा का जिक्र है। ये बहुत डराने वाली बात है। जी, ये डिजिटल दौर की वो खामोश खिलाफ वर्जियां हैं जिन्हें हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। लेकिन कुरान का दस्तूर हमें बताता है कि किसी की प्राइवेसी का एहतराम करना उसका बुनियादी इंसानी और इस्लामी हक है। प्राइवेसी और निगाहों के जिक्र से मुझे वो आयत याद आ रही हैं जो मेरी नज़र में सूरह अन-नूर का मरकज़ हैं, जहां मर्दों और औरतों दोनों को वाज़ेह हुक्म दिया गया है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, जिसे गद्दे बसर कहा जाता है। सही। अब पुराने वक्तों में तो ये बाजारों और गलियों के लिए था, लेकिन आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां स्क्रीन्स पर हर वक्त कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमारी निगाहों का इम्तिहान ले रहा होता है। ये उसूल आज कैसे काम करता है? ये एक अहम सवाल पैदा करता है कि क्या हम वाकई इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारी आंखों के रास्ते हमारे दिमाग में क्या जा रहा है? हमारे ज़राए में एक इस्तिलाह मिलती है, नज़रतुल फुजा, यानी अचानक पड़ने वाली नज़र। अचानक पड़ने वाली नज़र यानी पॉपअप एड्स या अचानक कोई वीडियो सामने आ जाना। ये बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में इसका मतलब है वो लम्हा जब आप कोई मालूमाती वेबसाइट देख रहे हैं और अचानक एक नामुनासिब ऐड या पॉपअप सामने आ जाता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला को ऐसी सूरत हाल के लिए हुक्म दिया था कि अपनी निगाह फेर लो। सुभान अल्लाह। आज इसका मतलब यह है कि जब ऐसा कोई मवाद सामने आए तो इसे घूरने के बजाय फौरन स्क्रॉल कर दें या स्क्रीन बंद कर दें। 1 सेकंड का वो फैसला आपके किरदार का तयन करता है। और किसी में वो मशहूर वाकया भी है जब हजरत अली को नसीहत की गई कि पहली नज़र तो माफ है, लेकिन दूसरी नज़र जानबूझकर ना डालना। जी, जानबूझकर देखना मुज़िर है। यानी सर्च इंजन में जाकर जानबूझकर ऐसा मवाद तलाश करना या किसी नामुनासिब प्रोफाइल को इरादतन खोलना, ये जुमरे में आता है जो शरन मना है। मैंने पढ़ा है कि तफसीर में नज़र को दिल की तरफ जाने वाला जहरीला तीर कहा गया है। ये बहुत गहरी नफ्सियाती बात है। अहादीस में इसे शैतान का जहरीला तीर यानी सहम मसमूम करार दिया गया है। हम जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं वो बराह रास्त हमारे दिल और दिमाग की हार्ड ड्राइव पर नक्श हो जाता है। सही।
آج کی ماڈرن سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ جب انسان مسلسل نامناسب مناظر دیکھتا ہے تو اس کا دماغ ڈوپامین کے غیر طبعی حصول کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے رشتوں کا احترام اور حیا ختم ہونے لگتی ہے، جسے ہم ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ یعنی انسانی احساس مر جاتا ہے؟ بالکل، جب ہم غزے بسا ہے ڈیجیٹل حیا اختیار کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے دل کو اس زہریلے تیر سے بچا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو روحانی سکون یا ایمان کی مٹھاس انسان محسوس کرتا ہے وہ کسی بھی عارضی لذت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور ایک بات اور، یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو بھی اتنا ہی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں اور حیا کی حفاظت کریں۔ یہ ایک مشترکہ معاشرتی ذمہ داری ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم ان تمام عملی احکامات سے گزر کر سورہ النور کی آیت نمبر 35 پر پہنچتے ہیں، جسے آیت نور کہا جاتا ہے۔ یہ پوری قرآنی تمثیلات میں ایک شاہکار ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ بے شک، ہمارے پاس موجود ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابی بن کعب نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ ایک مومن کے باطن کا نقشہ کھینچتی ہے۔ وہ ایک بہت خوبصورت منظر کشی ہے۔ مومن کا سینہ ہے، اس میں ایک صاف شیشہ یعنی زجاجہ ہے جو انسان کا دل ہے۔ اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے جو ایمان کا نور ہے، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے جل رہا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ سبحان اللہ۔ میرا مطلب ہے یہ الفاظ اتنے مشہور کن ہیں کہ انسان ان میں کھو جائے، لیکن ایک عام سننے والے کے لیے جو آج سوشل میڈیا کے ہنگاموں میں الجھا ہوا ہے، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس تمثیل کو آج کے دور کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے معنی بہت کھل کر سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں، چراغ کو شیشے کے اندر کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ وہ بجھ نہ جائے۔ جی، تاکہ باہر چلنے والی آندھیاں اور ہوائیں اسے بجھا نہ دیں۔ آج کے دور میں یہ ہوائیں کیا ہیں؟ یہ انٹرنیٹ پر موجود فتنوں کی ہوائیں ہیں، نفرت انگیز مواد ہے، بے حیائی کی آندھیاں ہیں، اور غصہ دلانے والے ٹرینڈز ہیں۔ صحیح، اور وہ شیشہ؟ وہ شیشہ دل ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اس شفاف شیشے کو ان بیرونی حملوں سے بچائے۔ ہم نے جو نگاہیں نیچی رکھنے اور پرائیویسی کا احترام کرنے کی بات کی، یہ دراصل اسی شیشے کو داغدار ہونے سے بچانے کے طریقے ہیں۔ کیا بات ہے! اگر ہم دن رات وہ زہریلے تیر اپنے دل پر لیتے رہیں گے تو وہ شیشہ اتنا دھندلا ہو جائے گا کہ اندر کا نور باہر چھان کر نہیں آ سکے گا۔ یہ نکتہ واقعی لاجواب ہے، اور اس میں وہ جو زیتون کے خالص تیل کی بات کی گئی ہے جو آگ لگنے سے پہلے ہی روشن محسوس ہوتا ہے، میں نے تفاسیر میں پڑھا کہ یہ مومن کی پاکیزہ فطرت یا فطرت سلیمہ کی علامت ہے جو سچائی کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر میں اسے فیک نیوز اور پروپیگنڈا کا دور پر لاگو کروں تو ایک سچا اور باشعور انسان اپنی اس اندرونی بصیرت کی وجہ سے جھوٹی خبروں اور فتنوں کو دلائل آنے سے پہلے ہی بھانپ لیتا ہے۔ وہ ہر بہتے پانی کے ساتھ نہیں بہہ جاتا۔ جی، وہ اندھا دھند فالو نہیں کرتا۔ لیکن وہ جو آخری حصہ ہے کہ یہ درخت نہ شرقی ہے نہ غربی، اسے ہم آج کل کی پولرائزڈ یا بٹی ہوئی آن لائن دنیا سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ نہ شرقی نہ غربی ہمیں فکری اعتدال سکھاتا ہے۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے الگورتھمز نے ہمیں مختلف گروہوں یا ایکو چیمبرز میں بانٹ دیا ہے۔ ایکو چیمبرز، جہاں ہم صرف اپنی آواز سنتے ہیں۔ جی، ہر شخص صرف اپنی ہی مرضی کی باتیں سنتا ہے، اور جو اس سے اختلاف کرے اسے وہ دشمن سمجھتا ہے۔ ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ، دائیں یا بائیں بازو میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ صحیح۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچے انسان کی سوچ ان انتہا پسندیوں سے پاک ہوتی ہے۔ وہ کسی ایک گروہ کے اندھے تعصب میں نہیں پڑتا، بلکہ اعتدال اور حق کا درمیانی راستہ چنتا ہے۔ وہ آن لائن دنیا کی اس شدت پسندی سے خود کو بچا کر رکھتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ حیرت انگیز ہے کہ کس طرح یہ تمام نقطے آپس میں جڑتے ہیں۔ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ آیات آج ہمارے فونز کی سکرینز اور ہماری پرائیویسی کا دفاع کر رہی ہیں۔ بالکل۔ سورہ المؤمنون کا لغو سے منہ موڑنے کا حکم ہمیں فضول اسکرولنگ کے جال سے نکالتا ہے۔ سورہ النور کا واقعہ عفق اور قذف کی سزائیں ہمیں بنا سوچے سمجھے فیک نیوز شیئر کرنے اور کسی کے کردار کشی سے روکتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ استحزان ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کا فون ہیک کرنا یا میسیجز پڑھنا اس کے گھر میں جھانکنے کے مترادف ہے، اور غض بصر ہماری آنکھوں کو ڈیجیٹل آلودگی سے بچاتا ہے تاکہ ہمارے دل کا وہ شیشہ شفاف رہ سکے۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ یہ تمام چیزیں جاننے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ان کی تاریخی اہمیت کو مان لیں، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ ہم انہیں آج ہی سے اپنی روزمرہ کی ڈیجیٹل زندگی میں نافذ کریں۔ جی، عملی طور پر۔ معلومات کا جو یہ بے پناہ سیلاب ہے، اس میں ہم اپنا سکون اور اخلاقی حدود اسی صورت برقرار رکھ سکتے ہیں جب ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کیسا ہونا چاہیے، یہ احساس ذمہ داری ہمیں ان تفاسیر اور قرآنی احکامات سے ملتا ہے۔ بلا شبہ۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں تمام سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر ہم سب کو اکیلے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی بتائیں۔ اگر واقعی ہمارے دل ایک شفاف شیشے اور روشن چراغ کی طرح ہے جنہیں اللہ کے نور سے منور ہونا ہے، تو ذرا سوچئے، جب ہم اپنی سکرینز پر گھنٹوں منفی، جھوٹے یا بیہودہ مواد پر وقت گزارتے ہیں تو کیا سکرین پر لگنے والا وہ ہر غیر اخلاقی کلک، وہ ہر فضول کمنٹ دراصل ہماری روح اور ہمارے دل کے اس شفاف شیشے پر ایک نظر نہ آنے والا دھبا تو نہیں لگا رہا؟ یہ غور طلب بات ہے۔ ہم اپنے براؤزر کی ہسٹری تو ایک سیکنڈ میں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری یہ ڈیجیٹل ہسٹری کہیں آہستہ آہستہ ہماری مستقل روحانی ہسٹری تو نہیں بنتی جا رہی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ سفر کرنے کا بہت شکریہ۔